राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास का दूसरा दिन है। आज रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा का विधान है। तो आज हम इस मास की कथा सुनने से पहले सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, विचार करने लगी कि यह वृद्धा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण उसे बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अतः अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चलाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। तब प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो वह आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास ऐसी गाय है जो राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आज उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए आप। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर पे गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। बूढ़ी माई काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता।
एक दिन बूढ़ी माई गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बूढ़ी माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बूढ़ी माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। नगर व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। अब हम मार्गशीर्ष मास माध्यम की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उसके बाल सखा, उसके परम मित्र सुदामा की कहानी के साथ हम इसका शुभारंभ करते हैं। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है माया? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण जी ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण जी तो तट पर चले गए, अब मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वह बहे जा रहा हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे, गांव के पास आ गए और वहां एक हथनी ने उसके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान होकर इकट्ठा हो गए। लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा हो जाता है, और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे और उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वह पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा भी बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनते ही सुदामा की सांस रुक गई और डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए।
उस दुख को भी भूल गए, उसका रोना भी बंद हो गया और वह अपनी ही चिंता करने लगने गए कि भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी माया नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा। लोग नहीं माने, कहने लगे पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुविनय की तो फिर उसकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कांपते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और उधर वो एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो वे हैरान हुए। हालांकि भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा बोले, कृष्ण मैंने जो देखा वह सच था या यह जो मैं देख रहा हूँ यह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वह सच नहीं, भ्रम था, सपन था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मुझको अलग जो कुछ भी है वह मेरी माया ही है। सुदामा जो मुझे ही सब जगह देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है जिसे माया जब चाहे जैसा चाहे नचा सकती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह सच्चा भक्त है, नहीं जुड़ा तो वो सब माया ही दूर वह जान सकता है। सुदामा भी जान गए कि भला अब वो श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकते थे। अब तो कृष्ण भी जान गए होंगे, अब आप भी जान गए होंगे। इसका मतलब यह है कि माया से दूर ही है। अब सुनिए, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। आइए अब हम श्री कृष्ण चालीसा सुनते हैं। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जसु बिंफल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के नयन तारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे,
कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पे पान पुत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लख तही नंद लाला, सुरपति जब व्रज चढ़ायो सिराई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगवायो, नाथी कालिया तब तुम ली है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतक महा असुर संहारो, कंसहि केस पकड़ी दे मारो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, देवी तृण चीर सन सहारा, जर सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारो, भगतन के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो, प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कहीं नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विविध दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो, तै शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरंत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमु वेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि 9 निधि फल लह पदारथ चारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय।